देने के लिए सीमा बहन के साथ खड़े हुए हैं और समाज को संगठित करने के लिए भी अपनी बात 2 मिनट के लिए रखेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमें मौका मिला है एक महिला सीट के रूप में, और मुझे नहीं पता दोबारा कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दोबारा मौके का हमें इंतजार भी करना चाहिए। तो ये जो सुनहरा अवसर है तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव चिन्ह आप सभी को पता है, ब्लैक बोर्ड है, एक शिक्षा का माध्यम भी है, और हमारा जो समाज है वो शिक्षा से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो चुनाव चिन्ह जो हमने लिया है वो सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर नहीं लिया, वो बहुत सोच समझ कर लिया गया है। तो आप सभी से आग्रह है, जो हमारे सभी सम्मानित यहाँ बैठे हैं उनसे, और जो माताएं हैं, बहनें हैं, सभी से आग्रह है कि अपना जो वोट है आपका वो बहुत सोच समझ कर दें, ताकि हमारे समाज की आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पहचान बने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। मैं 1 मिनट मैं भी आपका लूँगा। देखिए, शिक्षा 2 तरह की होती है, एक तो स्कूली शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। जब जब हम लोग सामाजिक शिक्षा से वंचित रहे हैं तब तक निरंतर हमारे अधिकार छीनते रहे हैं, क्योंकि डिग्री वाले लोग तो बहुत है समाज में, लेकिन सामाजिक चिंतक, जो सामाजिक शिक्षा होती है, सामाजिक चिंतन करने वाले लोगों की निरंतर यहाँ पर संख्या घट रही है। इस संख्या को भी घटने ना दें, क्योंकि सामाजिक शिक्षा के बगैर स्कूली शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। वो डिग्री किसी काम की नहीं जो समाज हित में कार्य ना कर सके, जो समाज हित में बढ़ रही निरंतर समस्याओं को रोक ना सके, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा वो लोग थे जिन लोगों ने हमारे पुरखों का बिना किसी डिग्री के सामाजिक शिक्षा में संगठित होकर उन लोगों ने साथ दिया। वैसे हम लोगों को इन दोनों शिक्षा से जागरूक होना है, क्योंकि सामाजिक शिक्षा के बिना स्कूली शिक्षा बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं होता। आज सामाजिक शिक्षा के बिना समाज का अस्तित्व क्या बन गया है। डिग्रीधारी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा की कमी है। साथियों, हम ये भी निवेदन करते हैं आप लोगों से कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, निरंतर ऐसे हम चलते रहेंगे, सामाजिक शिक्षा को निरंतर एक दूसरे तक पहुँचाते रहेंगे, वहाँ से भी हम लोग संगठित का जवाब दे सकते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं निवेदन करता हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की हमारी मेयर पद की प्रत्याशी बहन सीमा जी आएंगी और वह भी अपनी बात रखेंगी। समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसी समाज से कोई मेयर पद के लिए दावेदारी करने का इच्छुक रहा, तो मैंने इच्छा जताई और मैंने पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया के जो हमारे भाई हैं अजय भाई साहब, उनसे कहा, तो उन्होंने हमें समर्थन दिया और हम ये दावेदारी कर पाए। एक जीत हमारी दावेदारी करते ही हो चुकी है कि हमने पहला, जब से ये नगर निगम बना है तब से ये एससी समाज की पहली दावेदारी है, तो पहली जीत तो हमारी यहीं पे है। और दूसरी ऐतिहासिक जीत होगी कि ये दावेदारी, पहली दावेदारी ही जीत में बदल जाए, तो उन लोगों के लिए ये एक सोच बन जाएगी, उन लोगों के लिए एक डर बन जाएगा कि आने वाले टाइम पे ये समाज इतना जागरूक हो चुका है कि हर फील्ड में अपना डंका बजाने लगा है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, क्या है हमारे जो पढ़े लिखे जो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, उन लोगों के साथ में कितना शोषण होता है ये आपको भी पता है। चाहे शिक्षा विभाग है या आपका फौज है, कहीं पे भी ये एससी जो शब्द होता है ना, तो उन्हें एक चुभने वाला शब्द लगता है। क्यों? क्योंकि उनको इस उससे शोषित किया जाता है। उन्हें बोला जाता है, अरे तुम लोग तो आरक्षण के बेस पे आए हो, तुमने तो आरक्षण के बेस पे नौकरी ली है, तुम, अरे ये आरक्षण ठीक है, तुम्हें आरक्षण नहीं है ना, तो हमें भी वो बनाइए ना,
अपने जैसे खेती बाड़ी है, तुम जिस चीज़ से जीतते आए हो, जो हमारा हक आज तक दबाते आए हो, उसका हक हमें भी तो दीजिए। हर फील्ड में राजनेता बोलते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, वो यही तो बोलते हैं, अरे राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। तो सही बात है, वो जब गंदी चीज़ है तो आप छोड़ दीजिए ना, उस गंदी चीज़ में हमें भी तो उतरने दी मौका दो। अगर महिला सीट आई इस बार, तो उन्होंने क्या किया, महिला का चेहरा है, सिर्फ काम उन्हें ही करना है, क्योंकि वो तो उनका एक हक बन चुका है, दावेदारी करने का उनका हक बन चुका है कि हम, उन्हें पता है कि हम तो, हमारा हक है ये, और हमारे पास रहना चाहिए। किसी एससी समाज के पास ये हक जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ चेहरा बदला है, काम उन लोगों के ही है जिन्होंने ये चेहरा बदल के किया है। इस बार ऐसी सीट आई तो उसमें दावेदारी मैंने भी की है, और मुझे जब ये बाबा साहब की देन, ये मुझे मौका मिला है, तो इस मौके को हमें अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे समाज की नाक की बात है और शाख की बात है। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीमा बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सीमा बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सीमा बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीपीआई आई है, नई रोशनी आई है, सीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है, सीपीआई आई है, नई रोशनी लाई है। संविधान के सम्मान में, हम यही मैदान में,